हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ वावेल कॉन्सोनेंट। जैसे कि आप लोग किसी प्रकार से जो होता है वावेल कॉन्सोनेंट, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे दोस्तों। हिंदी में, अंग्रेजी में इसका एग्जाम्पल सहित कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे वावेल। वावेल वावेल में होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, जैसे VOWEL, ये आपका होता है वावेल। क्या होता है? वावेल। और वावेल मीन्स क्या होता है दोस्तों? स्वर। क्या होता है? स्वर। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले जानेंगे हम वावेल। वावेल मीन्स होता क्या? वावेल जो होता है स्वर होता है दोस्तों। कैसे? इसमें हिंदी में आइए हम परिभाषा देते हैं। जैसे वावेल के बारे में अगर बताया जाए तो इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा, इसकी परिभाषा जानेंगे। इसमें क्या होता है? ऐसा वर्ड जो बिना किसी की सहायता, ऐसा वर्ड जो बिना किसी के सहायता से, बिना किसी के सहायता से बोली जाती है, उसे वावेल अर्थात स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे हिंदी में इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हिंदी में अगर एग्जाम्पल लेंगे, अ आ अ आ ई से लेकर पूरा अ तक, ये होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे दो। इंग्लिश बात किया जाए तो अंग्रेजी। अंग्रेजी में क्या होता है? ए ई आई ओ यू। ये होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। ये इंग्लिश में मेरा वावेल होते हैं 5। ठीक है दोस्तों, इसी पर हम बात करेंगे कि वावेल जो होते हैं स्वर होते हैं। इसी पे हो गया ए ई आई ओ यू, ये मेरा 5 होते हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं कॉन्सोनेंट के बारे में। कॉन्सोनेंट क्या होता है? ऐसा वर्ड जो स्वर की सहायता से बोली जाती है, स्वर की सहायता से बोली जाती है, तो उसे कॉन्सोनेंट या व्यंजन, हिंदी में इसको व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका हम लेते हैं एग्जाम्पल। हिंदी में एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार अंग्रेजी में एग्जाम्पल लेंगे। हिंदी क्या होता है? क से गेट। क से गेट। अंग्रेजी में क्या होता है? इसका अंग्रेजी में क्या होता है दोस्तों? जो वावेल होते हैं 5 होते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं तो 5। अब क से क्या तक तो हिंदी में वो होते हैं। ठीक है, अब अंग्रेजी में क्या होते हैं? अंग्रेजी में जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये वावेल होते हैं। इसको छोड़ के बाकी सब अंग्रेजी में जैसे ए होते हैं, ए को नहीं लेना है, बी से लेना है। फिर सी लेना है, फिर डी लेना है। ई इसमें होते हैं, ई नहीं लेना, एफ लेना है, जी लेना है, एच लेना है, आई नहीं लेना है। आई क्योंकि इसमें होते हैं जे के एल एम एन
ओ इसमें है, ओ नहीं लेना है, पी लेना है, यू लेना है, आर लेना है, फिर उसके बाद यस लेना है, फिर टी लेना है, फिर यू इसमें होता है, यू नहीं लेना है, वी लेना है, डब्ल्यू लेना है, एक्स लेना है, वाई लेना है, जेड। ये होते हैं मेरा अंग्रेजी में इतने होते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में क से ज्ञ तक होता है। जैसे आपको एक चीज में बताना भूल गए हैं, जैसे कि हमने कहा था ऐसा वर्ड जो बिना किसी की सहायता से बोली जाती है उसे वावेल या स्वर कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया अ में कोई शब्द आ रहा है, किसी की सहायता ले रहा नहीं ले रहा है, बोल के देखिएगा। ठीक है, इसलिए आ भी किसी की सहायता नहीं ले रहा है। छोटी ई भी किसी की सहायता नहीं ले रहा, बड़ी ई क्या ई भी किसी की सहायता नहीं ले रहा। ऐसे ऐसे अहा तक बोलेंगे, इसलिए किसी का सहायता नहीं लिया जा रहा। बट लेकिन अगर कॉन्सोनेंट की बात किया जाए तो कॉन्सोनेंट में सहायता ले रहा है। जैसे यहाँ आप देखिए, अगर क बोलेंगे को, मैंने आपको पढ़ा दिया था, को में ओ शब्द जुड़ रहा है। क में क्या शब्द जुड़ रहा है? अ शब्द। तब अ शब्द जुड़ता है तभी तो हम क के और अ ए लिखते हैं बना के, तभी तो ऐसा लिखते हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि जो मेरा वावेल कॉन्सोनेंट है इस पर ध्यान ए देना है कि इसकी जो परिभाषा होती है वावेल की, ऐसा वर्ड जो बिना किसी की सहायता से बोली जाती है उसे वावेल या स्वर कहते हैं। इसका हिंदी में एग्जाम्पल होता है अ आ ई से लेकर अह तक। ठीक है, अंग्रेजी में क्या एग्जाम्पल होता है? ए ई आई ओ यू। ये मेरे 5 होते। कितने होते हैं दोस्तों? 5। ये मेरे कितने होते हैं? 5। यही सब ध्यान देना है। और जो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग ध्यान से देखिए, CONSONANT। ऐसा वर्ड जो स्वर की सहायता से बोली जाती है। स्वर की सहायता मतलब इसकी सहायता, इसकी स्वर वावेल, इसकी सहायता से, एक है इसकी सहायता से जो बोली जाती है, इसमें सहायता ली जाती है इसके द्वारा। जैसे मैंने क बोला तो क में अ शब्द जुड़ रहा है, के ए। जैसे मैंने ख बोला, ख में भी अ शब्द जुड़ रहा है। अगर मैं ग बोलूंगा तो ग में भी अ शब्द जुड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि ग का जी, फिर उसके बाद अ का ए लगाते हैं, इसका स्पेलिंग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिए। जैसे हमने बोलेंगे घ में भी अ जुड़ रहा है। अंगा बोलेंगे, सॉरी च बोलेंगे, च में भी अ जुड़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार के वर्ड ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान देना है और समझना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।